तो आज हम बात कर रहे हैं डर के बारे में। एक बहुत गहरा विषय है ये। हाँ बिल्कुल, डर मतलब ऐसा एहसास जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। और हमारे पास ना डर के 6 भूत नाम के एक लेख से कुछ खास बातें हैं। अच्छा, तो आज हमारा मकसद है कि हम समझें कि ये डर आते कहां से हैं और क्या सच में जैसा इस लेख में कहा गया है हम इन पर काबू पा सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। चलिए देखते हैं। लेख कहता है कि डर असल में वो मन की एक अवस्था है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड, और इसकी जड़ें अक्सर हमारी हिचकिचाहट में होती हैं। अनिर्णय और शंका में, है ना? बिल्कुल, अनिर्णय, शंका, इनसे ही उपजता है डर। और दिलचस्प बात यह है कि लेख सिर्फ एक डर की बात नहीं करता। तो नहीं, वो छह बुनियादी डरों की पहचान करता है। 6? कौन कौन से हैं वो? है गरीबी का डर, आलोचना का डर, फिर खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और आखिर में मौत का डर। बाप रे, 6। और लेख ये भी कहता है कि ये अक्सर हमारे अवचेतन में छुपे होते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, यही तो मुश्किल है। वो इतने गहरे होते हैं कि उन्हें पहचानना और फिर खत्म करना आसान नहीं होता। इनमें से भी गरीबी के डर को सबसे ज्यादा मतलब विनाशकारी बताया गया है। ऐसा क्यों? हाँ, लेखक का मानना है कि ये डर सबसे ज्यादा पंगु बनाता है। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति, मतलब तर्क करने की क्षमता, उसे कमजोर कर देता है। और कल्पना की शक्ति को तो जैसे खत्म ही कर देता है। आत्मविश्वास छीन लेता है। हमारा जो जोश होता है, उत्साह, उसे बिल्कुल ठंडा कर देता है। और ये आता कहां से? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, वो कहता है कि ये डर इंसान की उस पुरानी प्रवृत्ति से जुड़ा है जिसमें वो आर्थिक रूप से दूसरों का शोषण करने की ताक में रहता है। ओह अच्छा, इसके कुछ लक्षण भी बताएं शायद, मतलब सिर्फ महसूस करना नहीं, व्यवहार में दिखना। हाँ बिल्कुल, जैसे कि उदासीनता आ जाना, हर काम को टालना, टालमटोल। हाँ, टाल मटोल, और बहुत ज्यादा सावधानी बरतना, हर वक्त चिंता करते रहना। और एक अजीब लक्षण भी था शायद, कुछ असफलता से जुड़ा हुआ। अरे हाँ, वो कि असफलता की तरफ जाने वाली हर सड़क का पता होना, लेकिन असफलता से बचने के तरीके कभी न खोजना। कमाल है, मतलब हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, सोल्यूशन पर नहीं। एग्जैक्टली। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और फिर आता है आलोचना का डर। हाँ, ये भी बहुत आम है। स्रोत कहता है कि ये डर हमारी पहल करने की हिम्मत छीन लेता है, कल्पना को सीमित कर देता है। बिल्कुल, आप कुछ नया करने से, कुछ अलग सोचने से कतराने लगते हैं। और इसमें एक चौंकाने वाली बात भी थी, फैशन इंडस्ट्री वाली। हाँ, लेखक का दावा है कि फैशन इंडस्ट्री जैसी चीजें सीधे तौर पर इसी डर को भुनाती है। कैसे? सोचिए, कपड़ों और कारों के स्टाइल हर सीजन में क्यों बदलते हैं? लेखक कहता है ताकि लोग पुराने स्टाइल के साथ दिखने से डरें, आलोचना से डरें। वाह, ये तो अलग ही नजरिया है कि कैसे बाहरी ताकतें हमारे अंदरूनी डरों का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। लेखक का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि इन सभी डरों पर काबू पाने की चाबी हमारे अपने विचारों में है। विचारों पर नियंत्रण? हाँ, कहा गया है कि कुदरत ने इंसान को सिर्फ एक ही चीज पर पूरा अधिकार दिया है, और वो है उसके विचार, थॉट्स। तो अगर हमारे विचार हकीकत बन सकते हैं, बिल्कुल, तो डर और गरीबी के विचारों को हम साहस और फायदे के विचारों में क्यों नहीं बदल सकते? ये सवाल लेख पूछता है। सही बात है, ये बिल्कुल मुमकिन होना चाहिए। और इसी वजह से शायद लेख में वो खुद को जांचने के लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट भी दी गई है। हाँ, वो सेल्फ एनालिसिस के लिए, ताकि हम पहचान सके कि कहीं हम अनजाने में नकारात्मक असर तो नहीं कबूल रहे। जैसे एक सवाल है, क्या आप अक्सर छोटी मोटी बातों पर गलती निकालते हैं? या फिर क्या आप अक्सर दूसरों की बुराई करते हैं, उनके मुंह पर या पीठ पीछे? ये हमें अपने पैटर्न दिखाते हैं। सही है। और चिंता के बारे में क्या कहा है? हाँ, चिंता यानी वरी जी, उसे भी डर का ही एक रूप माना गया है, और ये सीधे तौर पर अनिर्णय से पैदा होती है। जब फैसला नहीं कर पाते तो चिंता घेर लेती है। बिल्कुल, और इसका समाधान? फैसला लेना। हाँ, तुरंत और पक्के फैसले लेना, ये चिंता को दूर भगा सकता है। और बाकी के डर, जैसे खराब सेहत, प्यार खोना, बुढ़ापा, मौत? लेखक उन पर भी इसी नजरिए से बात करता है। जैसे मौत का डर है, उसे एक अटल सच्चाई मान लेना, उसे स्वीकार करने का निर्णय लेना, ये उसके डर को कम कर सकता है। और सेहत का डर? वो अक्सर सेहत के बारे में नेगेटिव सोचने से भरता है। प्यार खोने का डर ईर्ष्या और शक से जुड़ा है।
बुढ़ापे का डर अक्सर आजादी या पैसे खोने के डर से है। हर डर के पीछे कहीं ना कहीं हमारे विचार और हमारे फैसले हैं। और वो बहाने, अरे हाँ, स्रोत में 55 आम बहानों की लिस्ट है। हाँ, वो लिस्ट तो कमाल की है। जैसे अगर मेरे पास पैसा होता, अगर हालात अलग होते, है ना? बिल्कुल, अगर लोग मुझे समझते, अगर मेरा भाग्य अच्छा होता। लगता है हम सब इसमें खुद को कहीं ना कहीं पहचान सकते हैं। सही में ये बहाने हमें अपनी जिम्मेदारी से बचाते हैं। हाँ, बचाते हैं, लेकिन अंत में लेखक बहुत शक्तिशाली विचार पर जोर देता है। वो ये कि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। यही है सफलता की मास्टर चाबी। बिल्कुल, अपने मन में किसी लक्ष्य की, जैसे अमीरी या कोई और मकसद, उसकी एक निश्चित, एक तीव्र इच्छा पैदा करने का अधिकार हम सबके पास है। बस उसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है, क्या सबसे बड़ा बहाना, जैसा ये लेख इशारा कर रहा है, असल में खुद को ईमानदारी से देखने का साहस न होना है? मतलब अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने की कोशिश ना करना। हाँ, जिस वजह से शायद हम वहीं अटके रह जाते हैं जहां हम हैं। एक विचार है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक जरूरी बात।